वेलकम स्टूडेंट्स। सो इससे पहले मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 1 पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी ईयर में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो इसमें से बताने कि कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। दो सही है, दो गलत हैं। तो जॉन रॉल्स इगैलिटेरियन, प्लेटो आइडलिस्ट, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट कम्युनिस्ट, ग्रामसी फेमिनिस्ट। तो ये गलत लिखा है कि मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट ये फेमिनिस्ट है और ग्रामसी जो है वो कम्युनिस्ट है। तो ये ऊपर नीचे कर रखे हैं। बाकी जो दोनों से हैं जॉन रॉल्स और प्लेटो के बारे में दोनों करेक्ट है। तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हु हैड कंडेम्ड यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसका राइट आंसर है रॉल्स। रॉल्स ने यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स को क्रिटिसाइज किया था अपनी जस्टिस की थ्योरी में। ये भी लिस्ट है, दोनों मैच करनी है थिंकर को उनके वर्क के साथ में। सबसे पहले मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, इनकी बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। तो इससे स्टार्टिंग के पता चल गया या ए या बी में से होगा, बिकॉज ए का 3 है। नेक्स्ट है ग्रामसी, इनकी प्रिजन नोटबुक है। तो ए का 3, बी का 4, आंसर ए इज करेक्ट। बाकी फ्रेंस फैनून्स की है रिच ऑफ द अर्थ एंड जॉन रॉल्स की है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल की है। उनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है कि जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे उनको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑनर और वेल्थ जो है वो मिलेगी। Who had differentiated between natural and conventional inequality? तो इसका आंसर है रूसो। जीन जैक रूसो ने जो है डिस्टिंग्विश किया था नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज़ के बीच में। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एल्गोरी ऑफ केव इज रिलेटेड विद विच स्कॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग्स टू आर करेक्ट। तो कौन सी दो स्टेटमेंट सही है ये हमको बतानी है। प्लेटो लेड मोर एम्फोसाइज ऑन ड्यूटी देन राइट। हिज आइडियल स्टेट वॉज मेयरली एन आइडिया नॉट रियलिटी। ही वॉज नॉट ए फेमिनिस्ट। ही डिड स्पीक अबाउट क्लास। तो प्लेटो लेड मोर एम्फोसाइज ऑन ड्यूटी, ये करेक्ट है। राइट से ज़्यादा ड्यूटीज़ पर फोकस किया था उन्होंने। और उनका जो आइडियल स्टेट था, उनका एक जो स्टेट था वो आइडियल था और उन्होंने खुद ही जो है कैसे उनका आइडियल स्टेट खत्म हो जाएगा उसकी बात करी थी। तो वो सिर्फ एक आइडिया था। इट वॉज नॉट एन रियलिटी। तो ए एंड बी आर करेक्ट। आंसर ए इज करेक्ट। Given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Aristotle was the first thinker to adopt inductive method, but it was accidental. तो this statement is correct because Aristotle ने inductive method तो यूज़ किया था। inductive का मतलब होता है specific to general। मतलब पहले हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं, फिर हम लोग जो उसको लार्जर इंडिविजुअली आप कह सकते हैं। पहले हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, देन उसको हम लोग लार्जर पार्ट पे जो है इम्प्लाई कर देते हैं। तो इंडक्टिव मेथड ज़रूर था स्पेसिफिक टू जनरल, बट इट वाज एक्सीडेंटल। बट इन केस ऑफ मैकियावेली ये जो था वो इंटेंशनल था इंडक्टिव मेथड। मैकियावेली ने पहले ह्यूमन नेचर की बात करी थी, देन उसने बोला कि जैसे ह्यूमन बिहेव करते हैं वैसे ही स्टेट भी बिहेव करता है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट ऑफ कोर्स ये इसका सही रीज़न नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, but R is not the right explanation of A. Answer B is correct. Next है who said that art, religion, philosophy differ only in form, their purpose is the same. तो इसका आंसर है हीगल। Dialectical method was used for the first time in the writing of which one of the following थिंकर। किसने सबसे पहले डायलेक्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटो। डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है? बेसिकली हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, देन हम उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीज़न। फिर उस एक न्यू आंसर से एक न्यू क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देन ऐसे क्वेश्चन करते करते हम लोग रियलिटी तक पहुंचते हैं। तो इस मेथड की शुरुआत की थी सबसे पहले प्लेटो ने।
असर्शन रीजन का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इन मैकिवेलियन थॉट एंड जस्टिफाई द मीन्स, रीजन है द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस वॉज टू ब्रिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट। तो यस, मैकिवेली जो थे उन्होंने क्या बोला, एंड जस्टिफाई द मीन्स, कि आपका किस मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, रास्ता क्या है, क्या मेथड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेन पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बोला था कि अगर सॉवरेन चाहे, अगर जो किंग है वो चाहे, तो वो फॉल्स मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। और डुअल क्या कहते हैं, मोरालिटी की बात भी जो है वो मैकियावेली ने की थी। डुअल मोरालिटी का मतलब क्या है, एक मोरालिटी जो पब्लिक में है और एक जो है वो पर्सनल में है। तो मेन पर्पस क्या है, एंड उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। और रीज़न है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, तो आंसर ए इज़ करेक्ट। हु स्टेटेड दैट प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शंस on freedom of expression of human being is like robbing of the present and future races। तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसकी है, J.S. मिल की है। नेक्स्ट है द इंग्लिश थिंक दे आर फ्री ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हु सेड दिस। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, रूसो की है। रूसो ने बेसिकली ये बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है कि सिर्फ ड्यूरिंग इलेक्शंस जो है बेसिकली जो लोग हैं वो फ्री होते हैं और बाकी जो टाइम है वो फ्री नहीं होते, बिकॉज जो रूसो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है। Who stated that the life of man is solitary, poor, nasty, brutish and short। तो ये स्टेटमेंट है थॉमस हॉब्स की। उन्होंने किसकी बात करी, ह्यूमन नेचर की बात करी है कि कैसे जो ह्यूमन नेचर है वो स्टेट ऑफ नेचर में कैसे था, सॉलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर को ख़त्म करने के लिए लॉ ऑफ नेचर जो है वो आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इट इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल राइटनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। Elementary education begins at childhood up to the age of 6. The public test is held at the age of 20. At the age of 30, a second selective test is to take place. तो ये चारों ही स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है रिगार्डिंग प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन। Thomas Hobbes constructed his political philosophy on the basis of his postulate derived from principle of natural science, सोशल साइंस, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस। रूसोस जनरल विल क्या है, एक्चुअल विल, सम टोटल ऑफ ऑल विल, मेजॉरिटी विल एंड रियल विल। तो इसका आंसर है डी, रियल विल। हु अमंग द फॉलोइंग फर्मली sought to establish the non-utilitarian proposition that some pleasure are of higher quality than other। तो ये स्टेटमेंट J.S. मिल की है और ये स्टेटमेंट उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी दी है जर्मी बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। बिकॉज जर्मी बेंथम का जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग जितने जो भी चीज़ है उससे प्लेजर और जो पेन है बेसिकली, मतलब हर जो चीज़ है सोसाइटी में उससे जो क्वांटिटी ऑफ प्लेजर एंड पेन है वो सेम है। तो जो J.S. मिल है उनका ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर भी ध्यान दिया है कि कुछ चीज़ों से ज़्यादा प्लेजर मिलता है और कुछ चीज़ों से कम। तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो जर्मी बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के अगेंस्ट में दी है कि कुछ में प्लेजर ज़्यादा होता है और कुछ में कम होता है। फॉर एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक do not necessarily qualify to become an Athenian citizen: resident in a particular place, the right of suing and being sued, those who are disenfranchised or exiled, descent from a citizen। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजन बनने के लिए नेसेसरी नहीं है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है Which of the following feature of Hegel's theory of state are correct? State is a superorganism. It is march of God on earth. It is an end in itself. It is unchecked by any moral law. For
itself is the creator of morality। तो ये चारों स्टेटमेंट हीगल के अकॉर्डिंग जो है वो सही है। उसने स्टेट को सुपर ऑर्गेनिज्म बताया है और स्टेट को क्या बताया है, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि भगवान का आना धरती पर। और स्टेट अपने आप में एंड है, ना कि मीन्स है, स्टेट अपने आप में ही एंड है। नेक्स्ट है, स्टेट को जो बेसिकली हम लोग मॉरल लॉ से चेक नहीं कर सकते बिकॉज स्टेट खुद ही क्रिएटर ऑफ मोरालिटी है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये सेकंड पार्ट था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। नेक्स्ट डे मतलब कल जो है मैं थर्ड पार्ट अपलोड करूँगा। टोटल 5 पार्ट्स होंगे बिकॉज 100 क्वेश्चंस हैं और इसको 5 पार्ट्स में स्प्लिट किए हैं। अगर इसी तरह के आपको और वीडियोस भी चाहिए दूसरे पेपर्स पे भी तो कमेंट में मुझे बताइए।